पाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नर्मदा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो उस समय वो बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको उस श्याम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहाँ पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परम पिता समर्थ से। हे भगवान, किस प्रकार इस कसाई के बाड़ी तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने अब ये रास्ता खोल दिया आपका। और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा, उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का। ये ज्ञान जब हृदय में समाओगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण घोट रखी, महाभारत कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे परदादा के नाम घोट रहे थे जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यू कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जावे। और कहते राम ने कुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहाँ पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलेंगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे। और कुल रखे कुल जाए,
और राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है। मूर्ख बनाकर वहां रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तब ये अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहां पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है? तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सदग्रंथों पर विश्वास करना होगा। और सदग्रंथ बता दिए हैं सूक्ष्म वेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता। ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो 18 पुराण है, उपनिषद है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्षादि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया। उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दी। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की। जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया और उससे ये पुराण बन गई। उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तौरात और इंजिल। इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ। अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है, काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया, जिसमें पूर्ण ज्ञान था, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है। लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था।